तो चलिए जानते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस। पीएम मोदी ने टीकों को लेकर दी खुशखबरी, जाने सबसे पहले किसे मिलेगी वैक्सीन, क्या होगी कीमत। अक्षय कुमार को मिली अनुमति, अयोध्या की असली लोकेशन पर होगी राम सेतु की शूटिंग। बीजेपी को महाराष्ट्र में झटका, विधान परिषद चुनाव की 6 में से 5 सीटों पर हार। भारत ने कराई दुनिया में सबसे अधिक कोरोना वैक्सीन बुक, जाने किन किन कंपनियों के साथ कितनी हुई डील। तेजी के साथ खुलने बाद गिरा सोना, जानिए नया रेट। आरबीआई गवर्नर का बड़ा ऐलान, अगले हफ्ते से बदल जाएगा आपके बैंक में पैसे के लेन देन से जुड़ा ये नियम। व्हाट्सएप यूजर के लिए बुरी खबर, शर्तें मंजूर नहीं तो डिलीट कर सकते हैं अपना अकाउंट। जी हाँ, एक एक करके सारी खबर के बारे में हम आपको एकदम विस्तार से बताएंगे, इसलिए आज से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि खबर को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करके चलिए चलते हैं खबरों की तरफ। पीएम मोदी ने टीकों को लेकर दी खुशखबरी, जाने सबसे पहले किसे मिलेगी वैक्सीन, क्या होगी कीमत। देश में कोरोना की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों ने हिस्सा लिया। वहीं बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत को अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन मिल सकती है। भारत के वैज्ञानिक सफलता के करीब हैं। वैक्सीन कंपनियों से हरी झंडी मिलने के बाद टीकाकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन की कीमत और इसके वितरण को लेकर भी बात की। टीकों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कुछ दिन पहले मेरी टीका बनाने वाले वैज्ञानिक से बात हुई। हमारे वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर काफी आश्वस्त हैं। भारत में 8 वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग चरण में है और उनका उत्पादन भारत में ही होगा। अक्षय कुमार को मिली अनुमति, अयोध्या की असली लोकेशन पर होगी राम सेतु की शूटिंग। अक्षय कुमार एक के बाद एक अपने अगले प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करके अपने फैंस की उत्सुकता बढ़ाए हुए हैं। पिछले महीने दिवाली के मौके पर अक्षय ने अपनी आने वाली फिल्म राम सेतु की घोषणा की थी। इस फिल्म के पोस्टर में अक्षय बिल्कुल अलग लुक में नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही अक्षय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस फिल्म को लेकर मुलाकात की थी। मंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई में थे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी को लेकर कई कलाकारों के साथ बैठक की थी। मुंबई में ही अक्षय कुमार ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें अपनी आगामी फिल्म राम सेतु के बारे में जानकारी दी। बीजेपी को महाराष्ट्र में झटका, विधान परिषद चुनाव की 6 में से 5 सीटों पर हार। बीजेपी को महाराष्ट्र में तगड़ा झटका लगा है। विधान परिषद चुनाव के नतीजों में पार्टी को 6 में से 5 पर हार का सामना करना पड़ा है, यानी भाजपा के खाते में महज 1 सीट आई है। जबकि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन आघाड़ी महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार इसी के ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है। चीन ने पार की प्रताड़ना की इंतहा, कैंपों में उइगर मुसलमानों को जबरदस्ती खिला रहा है सुअर का मांस। उइगर मुसलमानों को लेकर चीन की दमनकारी नीति धीरे धीरे सामने आ रही है। चीन के री एजुकेशन कैंपों में रह रहे उइगर मुसलमानों को हर शुक्रवार को सुअर का मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता है। मुसलमानों के लिए शुक्रवार को एक पवित्र दिन माना जाता है। मुसलमानों को सुअर का मांस खिलाने का मतलब है उनके धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश। चीन शिक्षा के नाम पर मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट करने पर उतारू हो गया है। भारत ने कराई दुनिया में सबसे अधिक कोरोना वैक्सीन बुक, जाने किन किन कंपनियों के साथ कितनी हुई है डील। नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहे भारत समेत दुनिया के तमाम देश सबसे बचाव के लिए वैक्सीन की डील कर रहे हैं। कई देशों में तो वैक्सीन की खेप पहुंच भी चुकी है और इस माह के अंत तक लोगों को मिलनी भी शुरू हो जाएगी। इस क्रम में भारत ने भी 160 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है। इसके साथ ही वैक्सीन के लिए सबसे अधिक ऑर्डर देने वाला भारत दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है। पहले टीम 20 में भारत 11 रन से जीता। लगातार 10 मैच से नहीं हारी टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 हार के बाद पहली जीत। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3T20 की सीरीज के पहले मैच में 11 रन से हरा दिया। टीम इंडिया पिछले 10 से T20 मैच से हारी नहीं। टीम को पिछली बार 8 दिसंबर 2019 को तिरुवनंतपुरम मैच में वेस्ट इंडीज ने हराया था। वहीं भारत की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह दूसरी हार के बाद पहली जीत है। तेजी के साथ खुलने के बाद गिरा सोना, जानिए नया रेट।
MCX पर फरवरी डिलीवरी वाला सोना पिछले सत्र में 4,09,302 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था और शुक्रवार को यह 113 रुपए की तेजी के साथ 4,09,415 रुपए पर खुला, लेकिन दिन चढ़ने के साथ इसमें गिरावट आती गई। सुबह 10:30 बजे तक 29 रुपए की गिरावट के साथ 49,273 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। इस दौरान इसमें 4,09,258 रुपए के न्यूनतम और 4,09,415 रुपए का उच्चतम स्तर हुआ। 1 जनवरी से बदल जाएगा डेबिट क्रेडिट कार्ड के पेमेंट का तरीका, जरूर जानें। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि ये बदलाव वन नेशन वन कार्ड स्कीम के तहत जारी किए गए कॉन्टैक्टलेस डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर लागू होगा। इन कार्ड से अधिकतम 5,000 रुपए तक का भुगतान बिना किसी पिन के आसानी से किया जा सकेगा। बता दें कि फिलहाल कॉन्टैक्टलेस डेबिट और क्रेडिट कार्ड से केवल 2,000 रुपए तक का भुगतान बिना पिन के किया जा सकता है। कृषि बिल के खिलाफ 8 दिसंबर को भारत बंद, किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान। किसान नेता राकेश टिकैत ने आज ऐलान किया कि कृषि बिल के खिलाफ 8 दिसंबर को भारत बंद रहेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कल सरकार से किसानों की मांग को लेकर बातचीत होगी। RBI गवर्नर का बड़ा फैसला, अगले हफ्ते से बदल जाएगा आपके बैंक में पैसे लेन देन से जुड़ा ये नियम। RBI MPC की 3 दिन से जारी बैठक के बाद आज RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। यह सुविधा अगले हफ्ते से लागू हो जाएगी। मतलब सीधा है कि अब आप RTGS के माध्यम से 24 घंटे मनी ट्रांसफर कर सकेंगे। बता दें कि वर्तमान में RTGS सिस्टम महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर हफ्ते के सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होता है। व्हाट्सएप यूजर के लिए बुरी खबर, शर्तें मंजूर नहीं तो डिलीट कर सकते हैं अपना अकाउंट। व्हाट्सएप की सेवाओं को इस्तेमाल करने के लिए यूजर को नए साल से उसकी शर्तों को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। व्हाट्सएप की नई शर्तें 8 फरवरी 2021 से लागू होंगी, जिनमें कहा गया है कि अगर यूजर व्हाट्सएप की सभी शर्तों को स्वीकार नहीं करते हैं तो वह अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। ये जानकारी स्क्रीनशॉट के जरिए साझा की है। हालांकि कंपनी ने अभी तक अपनी नई शर्तों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। व्हाट्सएप की शर्तों में इस बात की जानकारी दी गई है कि कंपनी अपने यूजर्स के डाटा का उपयोग कैसे करेगी। साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि कंपनी फेसबुक बिजनेस के लिए यूजर्स की चैट का कैसे प्रबंध करेगी। हैदराबाद चुनाव में TRS आगे, दूसरे नंबर पर ओवैसी की पार्टी, वोटों की गिनती जारी। हैदराबाद नगर निकाय चुनाव की मतगणना शुक्रवार को शुरू हो गई है। मतगणना में सत्ताधारी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति आगे चल रही है। वहीं दूसरे नंबर पर ओवैसी की पार्टी बीजेपी अब तीसरे नंबर पर खिसक गई है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलते हुए दिखाया जा रहा था। हैदराबाद निकाय चुनाव के प्रचार में बीजेपी, TRS और ओवैसी के बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिली थी। AANI के मुताबिक हैदराबाद के पूर्व मेयर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन मेहदीपट्टनम से जीत गए हैं।